साथियों को जय भीम। मैं कौशल कुमार, वर्तमान भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, आप तमाम लोगों के बीच लाइव आया हूँ। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आप सभी से, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव का समय है और विधानसभा चुनाव हमारे सर पे है। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपना जो कीमती वोट है वो उन्हीं लोगों को दे जो आपके लिए कार्य करे। ऐसा देखा जाता है कि आप वोट करते हैं, वोट करने के बाद क्या होता है कि लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। हम आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि जाति के आधार पर आप वोट ना करें, क्योंकि जो यहाँ का लोग है, जो जिस लोगों को हम सदन में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, वो अगर हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर किस बात का वोट करना। हमें वोट इस आधार पे करना है कि वो हमारे शिवहर की आवाज उठाए, शिवहर की बात करे। ऐसा नहीं हो कि हम वोट भी कर दे, सिर्फ इस नाते से वोट कर दे कि वो हमारे जाति का है, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी क्षेत्र से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे जाति का है, वो हमारे लिए कार्य करे या ना करे, वोट उसी को करेंगे। क्योंकि शिवहर में हम आपको बता दें कि शिवहर में जातिवाद चरम सीमा पर है। लोग कहते हैं, आए दिन कभी किन्हीं से बात होती है तो लोग बताते हैं कि नहीं, जातिवाद नहीं है, लेकिन मैं इस शिवहर की धरती पे बता रहा हूँ, इस शिवहर में जातिवाद चरम सीमा पर है। अगर आप निम्न जाति के हैं, अगर आप रूम के लिए जाते हैं कमरा लेने के लिए, अगर वो जान जाते हैं कि आप निम्न जाति के हैं तो वो रूम देने से मना कर देंगे, तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में बैठा के रखें, क्योंकि जातिवाद वो जहर है जिससे निकलना हम सभी का दायित्व है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस समाज को नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आखिर कौन लोग आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि फिर से अंबेडकर जन्म लेंगे। तो इसी समाज से लोगों को ऊपर उठाना है और अपना जो कीमती वोट है उस वोट को बड़ा सोच समझकर वैसे लोगों को देना है जो हमारी हक की बात करे। और आपको बता दूं कि इसी में जैसे जातिवाद का हो गया और विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो गई, और अभी तमाम जगह से फोन आते रहता है कि थाना एफआईआर नहीं लेता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई थाना अगर आपसे एफआईआर नहीं ले रहा है तो आप एक बार हमें इन्फॉर्म करें। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। अगर किसी भी तरीके से, किसी कारण से अगर वो आपका एफआईआर नहीं ले रहा है तो आप इन्फॉर्म करें। और ऐसा भी सुनने को आया है कि वो एफआईआर ले लेते हैं और जो उसमें आयोग होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो पैसा का डिमांड करते हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 1 रुपया भी आप किसी पुलिस पदाधिकारी को या किसी भी प्रशासन को एज अ डोनेशन जो घूस होता है उस रूप में ना दे किसी कीमत पे, क्योंकि पैसा देना हमारा कार्य नहीं है। उस लोगों को अपॉइंट किया गया है हम लोग को सेवा करने के लिए, हम लोग का कार्य करने के लिए। अगर आयोग आपका केस नहीं देख रहा है, अगर उसमें मतलब आगे पीछे ताल मटोल कर रहा है, तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर वो गलत कर रहा है तो उस आयोग के ऊपर, उस एसएचओ के ऊपर भी पदाधिकारी है, अगर वो उससे ऊपर वाले भी करते हैं तो उसके ऊपर भी है। तो एक सीढ़ी बना हुआ है। तो आप अगर इस तरह की घटना आपके साथ हो रही है, अगर पुलिस केस करने के बाद पैसे की डिमांड करती है या गलत बोलते, बहुत सारा क्या होता है, अभी अभी एक ताजा मामला है तरियानी का। वहां जो लोग बाहर है, जो वहां घटना स्थल पे मौजूद भी नहीं है, लेकिन उनका भी नामजद लोग करा देते हैं। और आयोग क्या कर रहा है कि मतलब उस नाम हटाने के एवज में पैसा की डिमांड कर रहा है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसा काम नहीं करे जिसमें आप भी दंड के भागीदारी बनेंगे। अगर वो डिमांड करता है तो आप हमें बताएं, उसके लिए भी सारा चीज है। और लास्टली मैं बात करना चाहूंगा कि सभी लोग किसी भी कीमत पे शिक्षा पे जोर देंगे, एजुकेशन पे जोर देंगे, तभी हमारा समाज कुछ अलग कर सकता है। क्योंकि अभी देखने को मिलता है कि हमारा समाज शिक्षित भी है फिर भी जातिवाद का शिकार हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो बिहार में या भारत में जो समीकरण बनाया जाता है जातिवाद, जाति के आधार पे, तो इस चीज से ऊपर उठने की जरूरत है, जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत हर कुछ बदला जा सकता है। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि किसी भी कीमत पे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए। किसी कीमत पे कुछ भी हो जाए, आपके पास खाने के लिए अनाज ना हो, फिर भी अपने बच्चों के हाथ में किताब उपलब्ध कराए, ताकि वो बच्चा पढ़ेगा तभी सरकार से, समाज से सवाल, उनके अंदर सवाल पैदा होगा और वो सवाल करेगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि
इस चीज से उभरने का एक ही तरीका है शिक्षा। धन्यवाद।